एक टाइम था जब इंडिया के आईटी सेक्टर में सिर्फ दो नाम चलते थे, टीसीएस और इन्फोसिस। लेकिन आज तीसरा नाम सबसे ज्यादा धमाका कर रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसका शेयर 5 साल में लगभग 60% तक ऊपर गया और सिर्फ लास्ट एक साल में 19% गिरा भी है। लेकिन फिर भी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखी है। अब सवाल ये आता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, और क्या अब एचसीएल टेक का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या रिस्की। चलिए इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी का फुल डिटेल एनालिसिस, सिंपल शब्दों में। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएल का मतलब क्या है। एचसीएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ये कंपनी शुरू हुई थी 1976 में, जब इंडिया में कंप्यूटर एक लग्जरी थी। एचसीएल के फाउंडर ने डिसाइड किया कि इंडिया को टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाना है, और उसी विजन से उन्होंने बनाया अपना पहला इंडियन मेड कंप्यूटर। फिर 99 में जब एचसीएल ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, तब से इसका ग्लोबल जर्नी स्टार्ट हुआ। और आज एचसीएल टेक्नोलॉजी का नेटवर्क 46 प्लस कंट्री में है, और ये सर्व करता है 60 प्लस नेशन के क्लाइंट को। चलो देखते हैं इसका की पॉइंट में। फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड कैसे बना है। एचसीएल टेक्नोलॉजी को 2024 में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 एक्सपोर्ट रिपोर्ट में एक बड़ा ऑनर मिला। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड कहलाया है, जिसका ब्रांड वैल्यू ग्रोथ था 16% ईयर ऑन ईयर। इंडिया में एचसीएल थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस के बाद, और दुनिया के टॉप आईटी प्लेयर में शामिल हैं। इसके बाद बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो अब चलिए समझते हैं एचसीएल टेक पैसा कैसे कमाते हैं। इसके 3 मेजर सेगमेंट हैं। आईटी एंड बिजनेस सर्विस, ये सेगमेंट कंपनी का बैकबोन है। यहाँ से एचसीएल करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे काम। क्वार्टर टू एफ वाई 2025 में इस सेगमेंट का ग्रोथ हुआ था 6.2% ईयर ऑन ईयर, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। सेकेंड नंबर पे इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विस 16%। इस सेगमेंट में एचसीएल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के डिजाइन और इनोवेशन पे काम करता है। कंपनी 100 से ज़्यादा टॉप ग्लोबल आर&डी स्पेंडर्स के साथ काम करता है। यहाँ ग्रोथ है 4.3% ईयर ऑन ईयर। इसके बाद दोस्तों है एचसीएल सॉफ्टवेयर। एक कंपनी का आईपी लेड बिजनेस है, जहाँ से डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस से रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ से हुआ है 9.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो एचसीएल के पास टेक, सॉफ्टवेयर और इनोवेशन तीनों ही रेवेन्यू इंजन से हैं। अब रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं, कौन देश से कितना आता है। एचसीएल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है अमेरिका, जहाँ से आता है 65% पैसे, यूरोप से 28% और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 7%। इंडस्ट्री वाइज देखें तो फाइनेंशियल सर्विस से 21%, मैन्युफैक्चरिंग से 20%, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 16%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस से 13%, अदर से 30%। तो क्लियरली एचसीएल का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। मतलब एक सेक्टर गिर भी गया तो दूसरे सेक्टर से कंपनी सस्टेन कर लेती है। अब देखते हैं बिग पार्टनरशिप प्लस क्लाइंट ग्रोथ। चलो देखते हैं अच्छे से, समझते हैं इसको। एचसीएल के पार्टनरशिप भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडब्ल्यूएस, एसएपी, आईबीएम, किस्को, इंटेल, सेल्सफोर्स सबके साथ मिलकर कंपनी इंटरप्राइज सॉल्यूशन बनाती है। एफवाई 2024 में एचसीएल ने वेरिजॉन बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की, जिससे लार्ज स्केल नेटवर्किंग और मैनेज सर्विस को एक्सपेंड किया गया है। और क्लाइंट की बात करें तो 100 मिलियन प्लस डॉलर में वैल्यू को क्लाइंट बढ़े हैं 16 से 22 तक सिर्फ 3 साल में। मतलब बड़े क्लाइंट भी एचसीएल पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। मार्केट कैप है 4.13 लाख करोड़, करेंट प्राइस 1524 रुपये, डिविडेंड यील्ड 3.6%, आरओई 25%, आरओसी 31.6%। कंपनी अपना 90% प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देती है, जो एक सॉलिड पॉजिटिव साइन है। वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ है 30 डे में सिर्फ 16 डेज। मतलब कंपनी अपने पैसे का एफिशिएंट यूज कर रही है। अब प्रोसेस कॉन्स की बात करें तो, लेकिन हर कहानी में एक बट जरूर होता है। एचसीएल का सेल्स ग्रोथ पास्ट ईयर 5 साल में सिर्फ 10.6% रहा है। मतलब स्टडी है, एक्सप्लोसिव नहीं है। और पिछले एक साल में शेयर्स में 19% फॉल भी हुआ है, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉजियस सिग्नल देता है।
अब देखते हैं पीयर कंपैरिजन। टीसीएस का पी रेशियो 22 है, इन्फोसिस का 22.5, एचसीएल का 24.4। डिविडेंड सबसे ज़्यादा इसमें है एचसीएल का, तो क्लियरली एचसीएल का डिविडेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है टीसीएस के कंपैरिजन में। एचसीएल टेक FY 2025 में एक्सपेक्ट कर रही है 3.5 से 5% रेवेन्यू ग्रोथ, 18 से 19% इबिप्टा मार्जिन। कंपनी फोकस कर रही है एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो आने वाले साल में आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन होंगे। और एचसीएल ने रिसेंट एक्विजिशन भी किए हैं। एचपी इंटरप्राइज के कम्युनिकेशन एसेट दिसंबर 2024 में, जीना एस फ्रांस टू स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर बिजनेस। मतलब क्लियरली कंपनी अपने टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रेजेंस दोनों एक्सपेंड कर रही है। तो दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजी एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग और ग्लोबली डाइवर्सिफाइड आईटी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में शेयर में करेक्शन हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए एक सॉलिड कंपाउंडर बैक स्टॉक बन सकता है। आपका क्या मानना है, एचसीएल टेक फ्यूचर का हिडन जेम है या सिर्फ एक डिविडेंड स्टॉक? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।